पहला प्रश्न है दोस्तों, ताली एवं खाली क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ताली एवं खाली का मतलब आपको लिखना है। उत्तर में है, किसी ताल के अंतर्गत विभाजन रेखाओं को जिन दो ढंगों से दिखलाया जाता है उन्हीं दोनों ढंगों को ताली एवं खाली कहा जाता है। इनको है ना, ताली के अंतर्गत हाथ से ताल दिया जाता है, जबकि खाली के लिए केवल हाथ का फैला दिया जाता है। लिपिबद्ध करने क्रम में 2, 3 एवं 4 के माध्यम से ताली एवं खाली को दर्शाया जाता है। आप इस लिपि से ताली एवं खाली को दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राग कामोद और हमीर की तुलना करें। उत्तर में है, राग कामोद और हमीर की तुलना को इस प्रकार से देखा जा सकता है कि नंबर 1 में, यद्यपि दोनों ही संपूर्ण जाति के राग हैं, फिर भी दोनों के चलन में कुछ अंतर है, कुछ बदलाव है। इसलिए हमीर को संपूर्ण और कामोद को वक्र संपूर्ण कहा जाता है। हमीर को क्या कहता है? संपूर्ण, और वक्र को और कामोद को वक्र संपूर्ण कहा जाता है। इस टॉपिक को आपको याद रखना है। नंबर 2 में कामोद के रे प और हमीर में मधो की संगीत विशेष रूप से होती है। कामोद में कौन सा होता है? रे प, और हमीर में मधो। कामोद में रे प की संगीत में सर्वप्रथम म से द्रुत मंड की स्थिति के साथ रे पर आते हैं और तब पंचम पर पहुंचते हैं। संगीत हमीर के मधो की संगीत में गौ से प्रारंभ करते हैं। कहाँ से? गौ से। और नी का अभ्यास लेते हैं, जैसे गौ मो नी ध। ये क्या हो गया? हमीर हो गया। तीसरा पॉइंट है इसका तीसरा पॉइंट है, हमीर में ध ग और कामोद के पौरे वादी समवादी है। ये ध ग और कामोद के पौरे क्या है? ये वादी समवादी है। चौथा पॉइंट है, कामोद में निषाद अल्प है किंतु हमीर में नहीं। पांचवा पॉइंट है, हमीर के आरोह में ग अथवा म से ऊपर जाते समय या तो पंचम वर्ज कर दिया जाता है या उसे वक्र प्रयोग करते हैं, किंतु कामोद में पंचम अलंग स्वर है। इसमें न तो वर्ज किया जाता है और न ही वक्र प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वादी और संवादी स्वर क्या होते हैं? वादी और संवादी का आप अंतर बताएं। तो उत्तर में है, वादी स्वर किसी राग का स्वर वह स्वर कहलाता है जिसका प्रयोग उस राग में प्रधान रूप से हो। यथा राग विभाग का वादी स्वर ग, राग कल्याण का ग आदि। क्या हो गया? वादी स्वर में हो गया। अब संवादी स्वर के बारे में है। संवादी स्वर क्या है? संवादी स्वर किसी भी राग का वह स्वर होता है जो उस राग में उपमुख होकर अनुपूरक रूप में प्रस्तुत होता है। यथा राग विभाग का संवादी स्वर नी, राग कल्याण का नी आदि। ये क्या है? संवादी राग नी और नी आदि वगैरह। किसी भी राग में वादी एवं संवादी स्वरों के बीच की दूरी 4-5 स्वरों की होती है। कितने स्वरों की? 4 से 5। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राग किसे कहते हैं? राग किसे कहते हैं और राग की कितनी जातियां हैं? इसके कितने प्रकार हैं? उत्तर में है, राग उस सुसज्जित स्वर समूह को कहते हैं जो अंत में किसी लक्ष्य विशेष की ओर जोड़ते हैं, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। राग से हम लोग आनंद लेते हैं। प्राचीन काल में राग को ईश्वर से जोड़ने वाला बताया जाता था। राग की 3 जातियां मान्य है। राग की कितनी जातियां हैं? 3। ये टॉपिक आपको याद रखना है। नंबर 1 में है औडव, नंबर 2 में है साड़व, नंबर 3 में है संपूर्ण। क्रमशः इसमें 5 और 6, 7 स्वर प्रयोग होते हैं। इसमें कितने स्वर प्रयोग होते हैं? 5 से 6 और 7 तक भी। इनकी संख्या कितनी है? 9 है। यथा भूपाली, मरवा, बिलावल, कल्याण आदि आरोह अवरोह के हिसाब से इनकी संख्या 9 है, जिन्हें औडव संपूर्ण, साड़व संपूर्ण, संपूर्ण आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राग बिहाग क्या है? राग बिहाग क्या है दोस्तों? ये 2018 में पूछा गया है। इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। तो राग बिहाग क्या है? तो उत्तर में है, इस राग की रचना बिलावल थाट से मानी गई है। इसके आरोह में रे ध स्वर वर्ज है और अवरोह में सातु स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए इसकी जाति औडव संपूर्ण है
वादी संपूर्ण है। वादी स्वर गंधार की संवादी निषाद है। रात्रि के प्रथम पहर में इसे गाया बजाया जाता है। तीव्र में अल्प और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। ये इसके गाने का समय क्या है? रात्रि का प्रथम पहर। दोस्तों ये ऑब्जेक्ट में भी आता है, इसलिए इसको बहुत, ये टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। सप्तक क्या है, इसकी व्याख्या रखें, इसके बारे में आप बताएं। उत्तर में है 7 स्वरों अर्थात सा रे ग म प ध्वनि के समूह को सप्तक कहा जाता है। इसके रे ग म प ध नि, इन समूह को क्या कहा जाता है? सप्तक कहा जाता है। सप्तक के कितने प्रकार हैं? तो सप्तक के 3 प्रकार हैं। एक मंद्रक सप्तक, एक मध्य सप्तक और एक तार सप्तक। अब इसके बारे में आपको व्याख्या देना है। मंद्र सप्तक क्या है? तो आंसर में है साधारण या औसत आवाज से नीचे के स्वरों वाले सप्तक को मंद्र सप्तक कहा जाता है। भातखंडे स्वर लिपि पद्धति के अंतर्गत मंद्र सप्तक के लिए स्वरों के नीचे बिंदु लगाते हैं, जैसे ध नि ता, ध नि तथा विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति के ऊपर बिंदु लगाते हैं, जैसे ध और नी। अब दूसरा क्या है? मध्य सप्तक। ये 3 प्रकार के हैं ना, तो एक के बारे में तो आपको बता दिए। दूसरा मध्य सप्तक, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें है साधारण या औसत आवाज वाले सप्तक को मध्य सप्तक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? साधारण या औसत वाले आवाज को मध्य सप्तक कहा जाता है। यदि जिसकी आवाज न अधिक नीचे हो और न अधिक ऊंची, यानी बीच में, मध्य। लिपिबद्ध करने के क्रम में इस सप्तक के स्वर में कहीं भी बिंदु लगाया जाता है। इसका भी हम कहीं भी बिंदु लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे सप्तक की ओर। तीसरा सप्तक का क्या नाम है? तार सप्तक। इसके बारे में बताना है आपको। तार सप्तक क्या है? तो मध्य सप्तक से ऊंचे स्वर वाली आवाज के, माने मध्य से थोड़ा ऊंचे स्वर वाले तार सप्तक कहा जाता है। स्वर वाली आवाज को तार सप्तक कहा जाता है। लिपिबद्ध करने के क्रम में भातखंडे पद्धति के अनुसार स्वरों के ऊपर ग म बिंदु देकर तार सप्तक दर्शाया जाता है। इसका तार सप्तक का ये क्या है? ऊपर जो बिंदु देख रहे हैं आप ग और म के, ये तार सप्तक का चिन्ह है। इससे आप समझ सकते हैं कि तार सप्तक है। इसका लिपिबद्ध। दूसरा है तथा विष्णु दिगंबर पद्धति के अनुसार स्वरों के ऊपर खड़ी लकीर लगाई जाती है, जैसे गे में, जिससे रेकार और मेकार, ये भी तार सप्तक के चिन्ह है। इससे दर्शाया तार सप्तक को आप दर्शा सकते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जैसे कि देख पा रहे हैं 2016 में पूछा गया है, इसलिए ध्यान से जरूर देखें। सवाल है राग भीमपलासी के आरोह अवरोह एवं पकड़ लिखें। तो जवाब में है राग भीमपलासी के आरोह अवरोह एवं पकड़ निम्न प्रकार है। तो आप कैसे पढ़ सकते हैं? इसके कई प्रकार हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं नी सा गा म प, नी सा ये आरोह हुआ, और सा अब ये अवरोह बता रहा है। सा नी ध ध प म प ग म प ग रे सा, ये क्या है? अवरोह है। एवं इसकी पकड़ शांत है। अगला प्रश्न है खाली किसे कहते हैं? हाथ से ताल देते समय जब कभी ताली न देकर हाथ एक और हिला दिया जाता है तो उसे खाली कहा जाता है। जैसे हम लोग एक हाथ को दूसरे हाथ से टकरा कर ताली बजाते हैं, अगर ऐसे ही हिला दिया तो इसको खाली कहेंगे। अगला प्रश्न है मीड़ किसे कहते हैं? मीड़ किसे कहते हैं? उत्तर में है किन्हीं 2 स्वरों को इस प्रकार गाने अथवा बजाने को मीर कहते हैं। किसी भी 2 स्वरों को गाने अथवा बजाने को मीर कहते हैं। अगला प्रश्न है ठुमरी गायन क्या है? ठुमरी गायन किसे कहते हैं? उत्तर है दोस्तों ठुमरी गायन क्या है? ठुमरी गायन यह एक भाव प्रधान गायन शैली है जो श्रृंगार रस पर आधारित है। इसमें रागों की शुद्धता पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। यह चंचल प्रकृति की गायन शैली है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है अभ्यास किसे कहते हैं? अभ्यास एक्सरसाइज किसे कहते हैं? उत्तर में है
अभ्यास सामान्यतः रियाज को कहा जाता है। संगीत में भी अभ्यास किसी राग में बार बार व्यवहृत होने वाले स्वर विशेष होता है, जिसका पता तब चलता है जब राग को गाया या बजाया जाता है, यानी एक स्वर को बार बार ही रिपीट करना। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज इतना ही तक रखिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।